नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी दुख की घड़ी है और दुख की घड़ी में सभी एक साथ खड़े हुए हैं। सभी टीचर आपके साथ लगे हुए हैं, यानी कि आपसे पहले आपके टीचर खड़े मिलेंगे। सभी अच्छी बात यह है कि सभी इंस्टीट्यूट, या छोटा कहूँ या बड़ा कहूँ, या चैनल की बात करूँ, कोई छोटा चैनल या बड़ा चल रहा है, सभी एकजुट होकर आपका साथ दे रहे हैं। या ऐसे कहूँ कि आप सभी टीचरों का साथ दे रहे हैं। देखो, लड़ाई आपकी है, लेकिन लड़ना हमें मिलके ही पड़ेगा। यानी कि अगर टीचरों को भी एक साथ रहना पड़ेगा, स्टूडेंट को भी एक साथ रहना पड़ेगा, सभी को मिलकर आगे चलना है। जैसा कि अभी न्यूज़ में सुनने में आया, सरकार आपकी बातें मान रही है। जिस तरह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सभी टीचर आपके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार बातें मान रही है कुछ कुछ किस हद तक। तो ऐसा ना हो कि आपका प्रोटेस्ट ढीला पड़ जाए और सरकार अपनी बातों को यहीं दबा दे। तो अपने प्रोटेस्ट को ढीला नहीं रखना है, दबाव में सरकार को रखना है, आपको दबाव में नहीं आना है। जैसे कि अभी सरकार ने कमेटी का गठन किया है कि भी जांच की जाएगी, एग्ज़ाम के मामले में क्या क्या घोटाला हुआ है, किस स्तर पर जांच की जाएगी। यानी कि सरकार से कुछ डिमांडें भी रखी जा रही हैं, क्योंकि टीचर सभी डिमांडें रख रहे हैं। तो उसी आधार पर कि कमेटी में कौन कौन सदस्य होगा, निष्पक्ष जाँच होगी या नहीं होगी, किस आधार पर जाँच होगी, सबूत हैं वो किस तरह से एकत्रित किए जाएंगे, या कहाँ कहाँ से सबूत एकत्रित किए जाएंगे और उनको किस रूप में देखा जाएगा। तो ऐसा ना हो कि सरकार समिति का गठन कर रही है लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा हो। तो इसलिए उस कमेटी को एकदम निष्पक्ष रूप से अपना फैसला देना होगा टीचर के सामने। एकदम जो टीचर के पास सबूत है सभी उन्हें प्रोवाइड करवाएं। तो एक ऐसी वेबसाइट बतानी होगी जहां पर हमें पल पल की जानकारी मिलती रहे, या फिर हम अपने सबूत उन्हें प्रोवाइड कराते रहें। तो इस तरह से सारी प्रक्रिया को आगे चलना है, अपने प्रोटेस्ट को ढीला नहीं रखना है। अभी सरकार दबाव में है, आप सरकार पर दबाव बना के रखिए। ऐसा ना हो कि आप दबाव में आ जाएं, अपने प्रोटेस्ट को ढीला कर दें। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए एकदम पल पल की खबर के साथ जुड़े रहिए और लगे रहिए। जो आपके साथ घटना घटी है उसका रिजल्ट जल्दी ही निकलेगा और हम बिल्कुल अच्छे ढंग से इस पेपर को री एग्ज़ाम के रूप में कराएंगे, ऐसा सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। बाकी डिपेंड करता है कि अब कमेटी पर वो किस तरह से इस निर्णय को लेती है। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। तो मास्टर जी बताइए ना कुछ बातें। नमस्कार साथियों, मैं विक्की पायल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं नालंदा ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, मैंने इन दोनों दिनों 17 और 18 तारीख में ग्राउंड पे जाके जायज़ा लिया परीक्षा का कि परीक्षा किस तरीके से चल रही है, परीक्षा में कोई गड़बड़ी तो नहीं है क्या नहीं है, सारी चीज़ें मैंने देखी। बाहर रहा मैं, बच्चों से बातें की। पर लेकिन अब की बार सबसे अच्छी बातें इतनी, मतलब कि सबसे बड़ी बात तो ये रही कि बच्चों की तैयारी इतनी अच्छी, इतनी मेहनत की बच्चों ने कि यार क्या मतलब, क्या एक कांस्टेबल की नौकरी के लिए मतलब 10-10, 12-12, 15-15 घंटे तक पढ़ना होगा है? चलो गवर्नमेंट ने किया, अच्छा है, बच्चे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी हुए कि 45 दिन के अंदर ही हम तैयार हैं, चलो करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, करा दो, हम बिल्कुल रेडी हैं। पर लेकिन लास्ट में जाके बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो एज रिलैक्सेशन बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने भी, मिला। 5 साल में वैकेंसी आई थी, बहुत उम्मीद थी, बहुत बच्चे बिल्कुल ऐसे थे जो जिनकी एज निकल चुकी थी। उन लोगों से पूछो जिन्होंने मेहनत की है, ठीक है, कितना मतलब बोलने लायक है ही नहीं। उन्होंने तो इतना अब की बात जी जान लगा दी। पिछले 4-5 साल में मैंने देखा है, पिछले 4-5 साल से हम भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, एकेडमी चलाते हैं, लाइब्रेरी चलाते हैं, देखा है बच्चों में रात को नहीं जा रहे, दिन को नहीं जा रहे, खाना पीना रहना सहना सब कुछ लाइब्रेरी बना दिया। मैराथन क्लासें चल रही हैं टीचरों की, 4-4, 5-5, 10-10 घंटे की क्लास चल रही हैं, लगातार बच्चे जुड़े हुए हैं। पर लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि भाई लास्ट में देखा गया कि उनका तो कुछ होना ही नहीं है, जिन्होंने मेहनत की थी, होना तो उनका है जिन्होंने मेहनत ही ना की थी। भाई सीधी सीधी बात है। अब तो एक काम करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, बस पढ़ाई लिखाई के साथ में तुम आप एक काम कर लो कि
पूरी साल जब तक तुम्हारा जुगाड़ कहीं ना बैठे, बस इस खोज में लगे रहो कि कोई हमारे नकल करवाने वाला जुगाड़, मतलब जुगाड़ मिल जाए बस। जुगाड़ मतलब कोई ना कोई ऐसा मिल जाए जो कि हमारे पेपर दे दे, बस इस काम को करो। ना कोई पढ़ाई की जरूरत, ना कोई शिक्षा, ना कोई, सब बेकार की चीजें हैं। अरे उनसे पूछो जिन्होंने बिल्कुल जी जान लगा दी, रातों की नींद उड़ा दी। मिला, मैं बहुत सारे बच्चों से मिला, पेपर की पता चली, रेलवे स्टेशन पे था मैं। बच्चों में इतना दुख, रो रहे हैं बच्चे, भैया बहुत मेहनत की थी भैया, ये सर वो सर। भी क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट को देखो बात माननी चाहिए, और गवर्नमेंट लग रहा है कि गवर्नमेंट बात मानेगी, मानेगी, बिल्कुल मानेगी, कि गवर्नमेंट भी तो हमसे ही है। अगर नहीं मानेगी तो भी गवर्नमेंट भी तो हमसे ही है। अब देखो पूरा जितना भी यूट्यूब चैनल है सभी इतना सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों का, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी मतलब देखने में इतना दिल में खुशी इतनी हो रही है। तभी हम आपके सामने आए हैं कि भाई हम भी साथ हैं। मतलब एक एक अभी तो बहुत, मतलब हमने स्टार्ट किया, बहुत छोटे हैं और बहुत छोटे, मतलब एक अपने एरिया में काम करते हैं भाई। हम पूरा पूरा सपोर्ट है, बच्चों का पूरा सपोर्ट है, जितने भी यहाँ टीचर हैं नौकल में काम करते हैं सबका पूरा सपोर्ट है। हम बच्चों के बिल्कुल एकदम साथ में हैं। और कल हम अपने विधायक जी से मिलने भी जाएंगे, सांसद जी से मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आसपास के, हमारे आसपास के जितने भी बच्चे हैं, कोशिश करें कि सुबह 10 बजे सभी इंस्टीट्यूट पे पहुँचे। ठीक है, वहाँ से हम अपने विधायक देवेंद्र लोधी के आवास पे पहुँचेंगे, स्याना। देखो कदम तो उठाना पड़ेगा, बिना कदम उठाए कुछ नहीं है। कोई नहीं सुनेगा जब तक तुम नहीं बोलोगे, कोई कुछ नहीं सुनने वाला। उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। नहीं होगा सिलेक्शन, बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये डील हो गई ना, बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, किसी भी कीमत पे कोई सिलेक्शन नहीं होगा आपका। क्यों? उस सिलेक्शन तो उनका होगा ना जो बाहर रट के गए हैं। रटा भी इस तरीके से गया है कि सुबह के टाइम में पेपर आ जाना और शाम के 2 बजे पेपर है। आप जानते हो 150 क्वेश्चन बच्चा कर का रहा। भाई पेपर का अगर देखा जाए तो मैं अपने आपके पेपर की बताऊं तो पेपर इतना आसान तो था, पर लेकिन इतना भी आसान ना था कि भाई 125 130 क्वेश्चन आप ठीक कर दो। इतना लेंथी पेपर, पेपर से निकला नहीं जा रहा, पेपर में बच्चे फंस रहे हैं और क्वेश्चन हो भी रहे हैं। पूछा गया, वहां देखा गया कि बच्चे कितने क्वेश्चन हुए भी, वो भी मिले। शायद जिनके पास में नकल थी, जिन्होंने नकल की थी, उनके तो भी 120 125 130 बताने वाले हैं। पर लेकिन जिन्होंने तैयारी की थी वो अभी भी 95, भैया 90, भैया 95, भैया 100, इस तरीके से कर रहे हैं। क्या होगा? ऐसी रहा। आप देख लो, अब कोई भी एक सिंगल पेपर देख लो उठा के। अभी आर ओ वाला पेपर देख लो, सब मतलब ऐसी है। पीछे 2018 में भर्ती हुई थी 41,600 वाली, उसमें सब कुछ ऐसा ही रहा। भाई देखो मेरी तो एक और ये है कि अगर पेपर हो तो पूरा का पूरा चारों की चारों शिफ्ट का पेपर कैंसिल हो। कुछ भी पता नहीं चलेगा कि शायद ये वाले बच्चे ज़्यादा मेहनत कर ले, उन्हें कम टाइम मिला है। शायद फिर वो नॉर्मलाइजेशन मिले कि उनको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हो जाए और इनको कुछ ना मिले, इनको ज़्यादा मिल जाए। तो उनका इक्वल रखने के लिए भी चारों शिफ्ट ही कैंसिल होनी चाहिए। और आपको लविंग सर आपको थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद में देखो मेरी एक सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे आस पड़ोसी हैं, जितने भी हमें जानते भी हैं, और जान पहचान की तो बात ये रही कि जान पहचान तो बहुत है, आप सभी जुड़े। भाई देखो हर घर से ही नौकरी की उम्मीद थी कि भाई हाँ अब की बार यूपी पुलिस पार। ठीक, बहुत मेहनत की है आपने भी, इस मेहनत को अखाड़ा नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। साथ हैं हम सब, साथ हैं, साथ काम करेंगे। ठीक है, कल 10 बजे इंस्टीट्यूट पे आए, स्याना के लिए पहुंचेंगे हम। उसके बाद लोधी जी से मिलेंगे, देवेंद्र लोधी से बातें रखेंगे, अपनी ज्ञापन देंगे। भाई सुननी तो पड़ेगी, पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, जरूर पड़ेगी सुननी। ठीक है, आपको लविंग सर कुछ बताएंगे, भैया से सुनो। हेलो साथियों, नमस्कार। तो जैसा कि सर ने बताया है कि एक जो सबसे बड़ा जो कदम है
वो है कि हम जो अपने जनप्रतिनिधि हैं, जो आपके पास सांसद हैं या विधायक हैं, तो उनके पास जाइए और एकजुट होकर जाइए, क्योंकि वहीं से रास्ता निकलेगा। सरकार जो निर्देश देगी, भर्ती बोर्ड भी वही करता है। जो कि आपने पहले भी देखा है कि जो मुद्दा उठाया गया था एज रिलैक्सेशन को लेके, तो उसमें भी सरकार का निर्देश आया था। तो जनप्रतिनिधि के पास जाना है और एकजुट होकर जाना है। तो हमारी टीम यहाँ से भी कोशिश कर रही है और आपको सूचना सुबह भी सूचना मिलेगी कि फिलहाल जो है, जो यहाँ के सियाने के हैं देवेंद्र सिंह लोधी, उसके पास आप सब लोग आप भी जुड़ सकते हैं। और स्पर्श मास्टर जी ने बताई कि जो कमेटी वाली बात है, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो निष्पक्षता है वो कितनी रखी जाती है, क्योंकि जो क्लीन चिट जो लेखपाल के लिए हुई थी वो भी कमेटी गठित हुई थी और उसको क्लीन चिट मिल गई। पता नहीं उसमें धांधली हुई या नहीं हुई, वो तो मेरिट ने बता दिया है कि हुई थी या नहीं हुई थी, आपको ही पता है 80+ गई है। तो दूसरी बात है कि कमेटी जो है कि उसमें किन लोगों का चुनाव हुआ है। तो मेन चीज है कि उसमें निष्पक्ष कितने हैं वो लोग, क्योंकि कमेटी तो गठित हो जाती है, अपना भर्ती बोर्ड भी हाथ झाड़ लेता है कि जी हमने कमेटी बना दी, कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसको मान्य करेंगे, लेकिन वो कितने निष्पक्ष है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस पर भी खैर देखेंगे जो भी होता है आगे। तो दो बात हो गई, एक तो आपकी जो जनप्रतिनिधि वाली है वो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा कि जो ट्विटर पर जो हम लोग जो यूपी पुलिस का जो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, तो वो आपको लगातार करते रहना है, क्योंकि और लोगों को भी पता पड़ना चाहिए, देश के बाहर ही पता पड़ना चाहिए कि भाई देश में किस तरह के हालात बने हुए हैं। एक भर्ती आती है 5 साल बाद आती है और उसका क्या होता है कि 24 घंटे पहले पेपर लीक हो जाता है। यानी कि पंचवर्षीय योजना बनी हुई है और उसमें भी क्या है कि ये लोग अच्छे से पेपर नहीं करा सकते। पहले तो 1 महीने में पेपर ले लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि पेपर होने से पहले ही लीक हो जाएगा। तो जो ट्विटर वाली बात है, आपको वहां पर अच्छे से ट्वीट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि बिगर आग के धुआं नहीं उठता। इतने सारे लोग हैं, 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन ट्वीट हुए हैं, तो इतने लोग तो पागल नहीं हो सकते। तो सबसे बड़ी बात है ट्वीट वाली, ठीक है। और भर्ती बोर्ड का जो है यूपीपीआरपीबी का जो है, आप ये देख रहे हो कि 2017 से आपका यूपीएसआई हुआ, उसके बाद आपका वीडियो हुआ, उसके बाद आपका 2021 एसआई हुआ, ठीक है, और अभी आरओ का एग्जाम हुआ। यानी कि सभी एग्जामों पर उंगली उठती आई है। तो हमारा यह कहना है कि जब 2017 से यही प्रक्रिया चली आ रही है, तो मतलब भर्ती बोर्ड क्या करता है, कैसे अपनी जो मैनेजमेंट है उसको कैसे बनाता है, उस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो अब की बार अच्छे से एकजुट हो जाइए और भर्ती बोर्ड को ये सबक सिखा देना है कि जो बच्चों के साथ आप खिलवाड़ करते हैं वो कितना गलत है। आपने देखा होगा कि बच्चे इलाहाबाद, आपने वीडियोस देखी होंगी, जंक्शन पर इतने बच्चे हैं, सीढ़ियों पर सो रहे हैं, जंक्शन के बाहर सो रहे हैं, जर्नल में जा रहे हैं। इतना स्ट्रगल है, कैसे कैसे वो अपना टिकट अरेंज करते हैं, और उसके बाद क्या मिलता है जी, उसके बाद भर्ती कैंसिल, यानी कि पेपर लीक। तो इस बारे में भर्ती बोर्ड को सोचना होगा और इतने लंबे समय से जो ये धांधलेबाजी चलती आ रही है, आपके इसको एंड करना होगा और अच्छे से आप लोग अच्छे से आपके जो है भर्ती बोर्ड को सबक सिखाओ, सभी लोग एकत्रित होके, और बड़े पैमाने पर आवाज उठानी पड़ेगी। और जहां तक बात है कि भाई धरना प्रदर्शन की बात है या और भी बात है, जैसा कि विवेक सर ने भी एग्जामपुर वालों ने बताया है, और भी लोग हैं, सभी लोग, अरुण सर भी सामने आए, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर जो भी निर्देश होगा उसको आपको फॉलो करना होगा। अगर धरना प्रदर्शन की बात है तो वो भी करेंगे, उसमें भी आपके साथ खड़े हैं। भाई आपका जितना सहयोग हमसे हो पड़ेगा यहाँ से, उतना सहयोग आपका करेंगे, हर तरीके से आपके साथ चलेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे, ऑनलाइन माध्यम से उठाएंगे, ऑफलाइन माध्यम से उठाएंगे, हर तरीके से आपके साथ हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है,
आपको पूरे कोशिश के साथ भर्ती कैंसिल करवा के रहेंगे, क्योंकि अगर भर्ती कैंसिल नहीं होती है तो आप ये देखो कि 18 की सेकंड का पेपर 24 घंटे पहले आ गया और 140 145 बच्चे ऐसे क्वेश्चन करके आ रहे हैं। तो आप ये मत मानो कि भर्ती सिलेक्शन आपका होने वाला है। सर ने बोला जैसे कि 120 है 125 है मायने नहीं रखता, वहां 145 वाला बालक है। तो ये 60,000 भर्ती है, कम से कम 2 करोड़ लोगों का जो विश्वास है ये भाई, इसको जो है अच्छे से खारिज नहीं होने देंगे और जो भी हमसे यहां से हो पड़ेगा, ठीक है, आपको निर्देश भी आगे देते रहेंगे। तो आप लोग हिम्मत मत हारिए और लगे रहिए, ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और मास्टर जी बताएंगे आपको आगे की इंफॉर्मेशन, मास्टर जी देंगे। तो जैसा कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो चुकी है, तो समय समय पर जुड़ते रहिए, आपको बातें पता चलती रहेंगी और प्रेटेस्ट को एकदम कायम रखना है। तो इसी तरह से सभी टीचर आपके साथ, तो बाकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चैनल से जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।